नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम देखेंगे लोक नीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज़ जो होती है वो बहुत कई प्रकार की पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन मेनली ये 5 ही हैं। ठीक है, अगर अपनी बुक में भी देखोगे तो एक आध और भी मिलेंगी, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि संविधान से रिलेटेड है, और एक सौदेबाजी यानी कि व्यापार से संबंधित है, और एक विरोध नीति, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका किस तरह से रिजॉल्व कराया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, और लोक नीति प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी होती है और वेलफेयर सोसाइटीज़ के लिए भी होती है, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकती है, बैंक से रिलेटेड हो सकती है, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, बस इनको अलग अलग हिस्सों में बांट रखा होता है। ठीक है ना, चलिए हम अपने ये 5 जो हैं मेन, हम उसको पढ़ते हैं। आप कोई भी बुक वगैरह पढ़ोगे तो मेनली आपको ये 5 पॉलिसीज ही मिलेंगी। ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा में देखोगे तो बहुत सारे मिल भी जाएंगे जिनका कोई अंत नहीं है। वो बाकी सारी पॉलिसी इन्हीं 5 के आगे पीछे घूमती रहती हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब लोक नीति क्या है, यानी कि वो नीति उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला ही नीति कहलाती है। वही है लोक नीति। विभिन्न प्रकार की होती है, इसके 5 हैं। एक है तात्विक अथवा सारगत नीतियाँ, यानी कि मटेरियल पॉलिसीज, यानी तात्विक नीतियों का विकास समाज की आवश्यकता अनुसार होता है। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड होती है वैसे वैसे पॉलिसी मेकिंग होती जाती है। इन नीतियों का सूत्रीकरण यानी कि ड्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, प्रावधान, इन नीतियों का संविधान के रूप में ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को एक समाज की नैतिक मांग को ध्यान में रखते हुए होता है। जैसे कि समाज के, जैसे कि हर किसी व्यक्ति को काम करने का रोज़गार है तो वो किसी प्रकार का अपना वेलफेयर मतलब कि अपना किसी प्रकार का रोज़गार खोल सकता है और अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। हमारे देश में कहीं भी कोई व्यक्ति भारतीय वो घूम सकता है। ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति को वहाँ जाने से मना है, एक को तो मना नहीं करते, सभी लोगों को मना करेंगे। किसी अन्य कारणों से कुछ लोग जा सकते हैं तो उसको भी स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि जीने के अधिकार है तो फंडामेंटल राइट्स है तो वो दिए तो सभी को दिए गए हैं। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न किसी को अलग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सारे राइट्स आपके संविधान में निहित कर दिए गए हैं। ठीक है, जो मेन जो डिमांड्स रहती है जो पब्लिक को चाहिए है। ठीक है, किसी व्यक्ति का जन्म भी हो गया है तो उसको तो जीवन से मिलना ही चाहिए, सांस लेने का अधिकार, ठीक है, ये सब जीने का अधिकार, चलो उस देश की नागरिकता पाने का अधिकार, ये सब होता है। ओके, आगे देखते हैं। ये नीतियाँ किसी वर्ग विशेष से संबंधित ना होकर पूरे समाज के लिए, ये यहाँ पे वर्ड गलत हो गया, यहाँ पे लिख लेना, विकास के लिए, समाज के लिए विकास से संबंधित होता है। ठीक है ना, शिक्षा का प्रबंधन एवं रोजगार के अवसर, आर्थिक स्थितीकरण, विधि और व्यवस्था बनाए रखना आदि इसी का क्या है, परिणाम है। ओके, अब अगला है नियंत्रण नीति, कंट्रोलिंग पॉलिसी। तात्विक नीतियों का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जनोपयोगी आदि के नियंत्रण से है। इस प्रकार का नियंत्रण सरकार की ओर से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं रखती हैं। भारत में जीवन बीमा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, हिंदुस्तान इस्पात जो मटेरियल से रिलेटेड है, राज्य विद्युत परिषद, राज्य यातायात निगम, राज्य वित्तीय निगम संस्थान नियंत्रक क्रियाओं में जुटी हुई हैं। ठीक है, तो हर प्रकार के नियंत्रण कंट्रोलिंग करनी है पॉलिसी जो समाज के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्ट मेनली तो ये डायरेक्टली ही प्रभावित करती हैं। ठीक है, इन सबका संरक्षण करना सरकार के द्वारा बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इन सेवाओं से संबंधित सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ वह संस्थाएं जो ये सेवाएं प्रदान करती हैं, इन्हें नियंत्रक नीतियाँ कहलाती हैं, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा योगदान व प्रभावशाली होती हैं, इसलिए इनका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आता है वितरक नीति, डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसीज़, किस तरह से चीज़ों को बांटा जाता है। वितरण नीति संपूर्ण समाज के लिए ना होकर केवल समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है। ये माल के दुकान के क्षेत्र में, लोक कल्याण अथवा स्वास्थ्य सेवाएं आदि के क्षेत्र में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे पोर्ट शिक्षा कार्यक्रम, खाद्य सहायता, बालवाड़ी पोषाहार, इंदिरा महिला स्कूल,
टीका शिविर, यानी कि जो मेडिकल से संबंधित जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो स्वास्थ्य के लोगों के पास जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा। अब ये डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना, ठीक है। अब एजुकेशन है कि कौन सी क्लास के कौन से बच्चे किसको क्या एजुकेशन देनी है, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, मतलब कि डायरेक्ट पब्लिक को ना दे के जो बीच में है किसको क्या देना है इनके ऊपर निर्धारक है एक तरह से, ठीक है। पुनः वितरण नीतियाँ, रीडिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसी, इनका संबंध नीतियों को पुनः व्यवस्था से है, यानी कि दोबारा से रीचेंज करके अब वो क्या कहते हैं स्थापित करना, जो मूल सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है। कुछ कल्याण सेवाएं एवं सार्वजनिक माल वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों से बेमेल होता है, ठीक है। अंत ऐसी सेवाएं एवं माल को पुनः वितरण नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है, यानी कि होता कि कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर के थ्रू करा जा रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट का संचालन आ जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है या कर नहीं पा रही है ठीक से उसका मैनेजमेंट, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देना उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। मतलब कि इस पॉलिसी में कुछ चेंज करना ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके। अगला है पूंजीकरण नीतियाँ, कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज़। पूंजीकरण नीतियों के अंतर्गत राज्यों और स्थानीय सरकारों को यूनियन सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, यानी कि यूनियन बनी रहती है ऑफिस में, ठीक है, हमेशा। यदि आवश्यकता हो तो सहायता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रदान की जा सकती है, ठीक है। पहले के टाइम में जैसे कि ऐसा होता था बिजनेस सेक्टर में कोई पॉलिसी मेकिंग या कोई बिजनेसमैन है अपनी कंपनी में बड़ा डिसीजन ले रहा था, तो जो बोर्ड के बड़े बड़े मेंबर्स होते थे वही निर्णय लेते थे बिजनेस से रिलेटेड, और सारी की पॉलिसी मजदूरों पे वो क्या होते थे थोप देते थे, ठीक है ना। और मजदूर भी रहते थे, उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता था। कभी कभी बॉस गलत निर्णय ले ले और मजदूरों को पता है कि ऐसा करने से कंपनी डिसॉल्व हो सकती है, उनका घाटा हो सकता है, रोज़गार जा सकता है। तो ऐसे कन्फ्लिक्ट होने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो आगे चल के तो पब्लिक ने यानी कि यूनियन ने क्या करा, वो काम भी नहीं छोड़ना चाहते लेकिन कुछ डिसॉल्व चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं कंपनी में। तो अब ये नियम भी कई कंपनी में लागू होता है कि कभी भी कंपनी कोई रूल बनाएगी ना, कोई नियम बना रही है, ठीक है, तो सिर्फ अपने बड़े बड़े कुछ बंदे बैठ के पॉलिसी नहीं करेंगे, जो वर्कर्स हैं उनका भी पूरा योगदान रहता है, उनकी भी पूरी वोटिंग रहती है कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और कंपनी ऐसा डिसीजन ले रही है तो सभी लोगों को ये मंजूर है कि नहीं है, ये सब अपना योगदान दे सकते हैं। जो आज के टाइम में टोयोटा कंपनी स्थापित इतने बड़े लेवल पे, टोयोटा कंपनी जब एकदम हारने वाली थी तो उसने भी डिसीजंस लिए थे जिसमें टोयोटा कंपनी के वर्कर्स ने अपना योगदान दिया था, वोटिंग करी थी, हर डिसीजन में उनका योगदान रहता था कि कंपनी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसी यूनियन से बहुत फ़ायदा भी होता है कि मज़दूरों को एक आम सैलरी कितनी चाहिए, मिनिमम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड के बड़े बड़े लोग सोचेंगे तो कम कुछ काम नहीं होता, 500 रुपये दे दो कोई ख़त्म। 500 रुपये में क्या होता पर डे में, ठीक है। 500 रुपये अगर पर डे का लगा तो महीने की 15,000 रुपये सैलरी बनती, किसी भी व्यक्ति का आज के टाइम में जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, कम से कम 25 तो चाहिए, ठीक है, तब जाके वो ठीक ठाक थोड़ी सी ज़िंदगी जी पाता है। चलो, तो इसमें सारे मज़दूर क्या करेंगे, तब आप बनाएंगे, इतनी सैलरी चाहिए तो चाहिए। चलो, आई होप आपको ये सारी बात समझ आ रही होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। चलो, कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई डाउट भी रह जाता है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कुछ भी है तो डाउट कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को वीडियो मेरी बनाई हुई समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं, उनको भी आप देख सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अगला देखते हैं, भारत में लोक नीति मूल्यांकन की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। जैसे भारत में नीति निर्धारण के अभिकरण क्या है, यानी पॉलिसी बनाते हैं तो कौन कौन सी संस्थाओं का इसमें योगदान रहता है। ऑब्वियसली बात, संविधान का ध्यान रहेगा कि पॉलिसी मेकिंग करते वक्त संविधान के किसी भी नियमों का उल्लंघन ना हो, ठीक है। संसद से घूम के जाएगी पॉलिसी, मंत्रिमंडल भी विचार करेगा। संघीय अभिकरण यानी और भी जो लोक प्रशासन केंद्र शासित क्षेत्र है, संघीय या संघवाद, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं। नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, न्यायपालिका, दबाव समूह, प्रेस,
परामर्श समितियाँ यानी जिसमें सजेशन दी जाती है, यानी कि वो व्यक्ति जैसे कि हेल्थ का इलाका है तो एम्स के लोग बुला लेंगे, उनकी सजेशन मांग लेंगे, आप क्या राय है आपकी, ये सारी चीज़ें। राजनीतिक दल क्या है, नीति आयोग, संसदीय समिति, महालेखा परीक्षक यानी कि यूपीएससी वाले जो होते हैं वो भी बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको भी जनता के बीच का बहुत बड़ा अनुभव होता है, तो वो सब अपनी राय डिसीजन मेकिंग हेल्प करते हैं। सरकारी संगठन, अनुसंधान संस्थान यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो संस्थाएं होती हैं उनका योगदान, जो समय समय पर हर चीज़ को देखती रहती है, क्या बदलाव आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें। विश्वविद्यालय, ओके, हायर एजुकेशन, वहाँ पे यंगस्टर की मेंटेलिटी क्या है, वो सोच क्या है, वो कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें पॉलिसी मेकिंग में शामिल रहती हैं। जब कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है फॉर पीपल, इन सभी लोगों का योगदान रहता है उसके अंदर, ओके। अब आता है लोक नीति का मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है प्रशासनिक, ठीक है, न्यायिक कैसी है, और राजनीति, इन सब का। लोक नीति निर्माण के चरण, समस्याओं को पहचानना, ठीक है, ये तो संस्थाएं सारी शामिल होती हैं बनाने में। अब ये है समस्याएं क्या है उसको पहले समझना, एनालाइज करना, फिर वो किस सेक्टर से संबंधित है, फिर पॉलिसी बनाना, ठीक है। समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों की तुलना करना, कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम क्या है, सरकार के पास क्या क्या संसाधन अवेलेबल हैं, उस हिसाब से ये सारे काम करना। सबसे उत्तम विकल्प क्या हो सकता है उसका चयन करना, नीति का क्रियान्वयन करना, कैसे वो काम करेगी, स्थापित होगी, संचालित होगी, सब देखना। लोक नीति क्रियान्वयन की देखरेख करना, कौन इसका देखरेख करेगा, ये सारी चीज़ें। अब मूल्यांकन समय समय पे करते रहना, फीडबैक लेते रहना कि ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, उसमें क्या चेंज करना, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें देखा देखी चलती रहती है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो आज की समझ आई होगी, जिसमें से ये आज की सारा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाया करो, आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम पे ले लेना आप, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट यूनिट पहला चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। बाय। चैनल सब्सक्राइब करें।